यही इल्तिजा तू दिखा करबला, इस दुआ के साथ भी, इस दुआ के बाद भी, इस दुआ के साथ भी, इस दुआ के बाद भी, बादशाह हमारा या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन हुसैन, बादशाह 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 या हुसैन, बादशाह 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 या हुसैन, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, बादशाह हमारा या हुसैन। आका शहे करबला तूने बड़ा काम किया, दीन पे सवार 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर जरूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है, वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर भी उन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे। 2 मुअर्रिखों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फहम फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवाल और कवायफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था, उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थीं। खैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार्का लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने हस्बे मामूल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरफ दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन अम्र और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिसमें पैदल थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूस की उस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंदज़रगर की फौज दरियाए फुरात उबूर कर रही है। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दलजा में जूं ही पहुंचे वो उसके सामने हो। ये जंगी फहम फरासत का गैर मामूली मुजाहिरा था। ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। अंदज़रगर की फौज दलजा पहुंची तो उसे खेमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर की थकी हुई खेमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बबा हो गया कि बहमन जाज़विया की फौज आ रही है। तमाम सिपाह उसके इस्तकबाल में खुशी का शोर गुल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा और उसके साथ ये कई आवाजें सुनाई दी। दुश्मन आ गया है, तैयार होशियार। अंदज़रगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खेमे नहीं